अंशुल को जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। बीवी के लाख समझाने पर भी अंशुल उसकी कोई बात नहीं मानता। तुम मुझे सड़कों पे ला दोगे? अरे, तुम कोई गाड़ी हो जो तुम्हें सड़क पर ला दूंगा? मजाक कर लो बस तुम। अरे घर में इतने भी खाने का सामान लाने के पैसे तो छोड़ो, सब लुटा दोगे क्या? जिस दिन जुए में जीत जाऊंगा तब देखना, सबको बताते फिरोगी कि कितना पैसा है तुम्हारे पति के पास। बताने की आदत ही तो नहीं है मेरी, वरना सबको बता चुकी होती कि तुम कितने बड़े नाकारे हो, नल्ले हो। लाओ, और पैसे दे दो है तो कुछ। अरे भरोसा रखो, आज बाजी जीत ही जाऊंगा मैं। घर के बर्तन बेच दोगे क्या? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या? जितनी इधर उधर की बातें कर लेती हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं। ए, धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी, मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो। उसे समझा लेना, उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है, अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते। पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। ऐ चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है, मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो। गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू। अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा। रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे मूड ऑफ कर रही हूं? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो, कोई महान काम नहीं करते पैसों से। मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं, मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ, पैसे आ जाएंगे तो दुकान भी खुल जाएगी।